सर्दियों की ठंडी हवाओं के बीच तोरू वतनबे के जीवन में अकेलापन और अधिक गहराने लगा था। नावकों की यादें अब भी उसकी दुनिया का एक स्थायी हिस्सा बनी हुई थी, लेकिन मिदोरी की चंचलता और सहजता उसे वास्तविक जीवन की ओर खींच रही थी। इन दो विपरीत भावनाओं के बीच वतनबे खुद को असमंजस में पाता है। क्या वह अपने अतीत से बंधा रहेगा या नए रिश्तों की ओर बढ़ने की हिम्मत जुटाएगा? एक दिन तोरू को रेको का पत्र मिलता है। पत्र में लिखा होता है कि नावकों की स्थिति पहले से बेहतर नहीं है। वो अब भी मानसिक अस्थिरता से जूझ रही है और रेको को संदेह है कि वह अब भी अपने भीतर गहरे दर्द को दबाए हुए जी रही है। ये खबर सुनकर तोरू और अधिक बेचैन हो जाता है। तोरू अपनी दिनचर्या में खो जाता है। उसकी शामें अब अक्सर अकेले गुजरती है। वह लंबी सैर पर जाता है, किताबें पढ़ता है, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी कम नहीं होती। वह नावकों को देखने जाने के बारे में सोचता है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता। इसी बीच मिदोरी उससे बात करने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि तोरू उसे अपनाए, लेकिन वह जानती है कि उसके भीतर अब भी नावको बसी हुई है। मिदोरी उससे कहती है, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ तो मुझे पूरा अपनाओ, वरना मुझे छोड़ दो। मैं अधूरे रिश्तों में नहीं रह सकती। तोरू के लिए ये फैसला करना आसान नहीं था। वह मिदोरी की ओर खिंचता तो था, लेकिन वह अपने दिल को नावकों की यादों से मुक्त नहीं कर पा रहा था। समय बीत रहा था, लेकिन वतनबे खुद को और अधिक अकेला महसूस कर रहा था। उसके दोस्त नागासावा और रेस्तोरां के मालिक, जिनके साथ वह कभी बातें किया करता था, अब उससे दूर हो गए थे। उसके पास अब कोई नहीं था जिससे वह अपने दिल की बात कह सके। एक रात ठंडी हवा में तोरू ने खुद को टोक्यो की सड़कों पर भटकते हुए पाया। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो कहीं भी जाए, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा अधूरी ही रहेगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या उसे अपने अतीत से जूझते रहना चाहिए या वर्तमान को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। वतनबे के मन में एक गहरी उथल-पुथल चल रही थी। ये संघर्ष केवल उसके प्यार का नहीं था, बल्कि उसकी पूरी पहचान का था। क्या वह अपने अतीत से बाहर निकल पाएगा? क्या मिदोरी का प्यार उसे इस अधूरेपन से उबार पाएगा?